नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा और मैं भी देखता रहता हूँ कि दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं। अक्सर कर मेरे पास भी बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, वो पूछते हैं कि सर दिमाग कंट्रोल में ही नहीं रहता है, दिमाग को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है ना। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल माइंड, किस तरह से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या माइंड नियंत्रित रह सकता है, तो ये सब आज हम समझेंगे। दोस्तों, माइंड जो है एक एनर्जी है, ये हमारा ब्रेन है और इस ब्रेन के अंदर एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, जो ऊर्जा हमारे शरीर की हर एक क्रिया को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। उस ऊर्जा को हम माइंड कहते हैं। तो माइंड इज एन एनर्जी विच फाइंड इन अवर ब्रेन, और ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन हमारे शरीर का एक अंग है और इस ब्रेन के अंदर एक ऊर्जा पाई जाती है, उस ऊर्जा को हम माइंड कहते हैं, मन कहते हैं। अब हम इस मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि मन को कंट्रोल करने की जरूरत ही कहां है। मन, हम मन को कंट्रोल करते हैं, जबकि मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता डायरेक्टली। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, क्योंकि मन जो है ना, इस मन के अंदर विचार चलते रहते हैं, इस मन के अंदर थॉट्स चलते रहते हैं, और एक इंसान के दिमाग में हजारों थॉट चलते रहते हैं। अब वो थॉट्स है ना, डिस्टर्ब वो करते हैं, ना कि मन करता है। डिस्टरबेंस जो होता है, तनाव जो होता है, कुंठा जो होता है, पीड़ा होता है, द्वंद्व होता है, ठीक है, मानसिक थकान होता है, एंजाइटी होता है, ये सब का जो रीजन है वो माइंड नहीं है। इन सब का रीजन है हमारा गलत सोचना, नेगेटिव थॉट्स। ठीक है ना। अब होता क्या है, हम लोग दिमाग को कंट्रोल करते हैं, जबकि थॉट्स वही रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग, आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहे, आपके नियंत्रण में रहे, तो आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा। हमारे दिमाग में रोजाना हजारों थॉट्स आते हैं, कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमें पसंद आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नापसंद आते हैं। तो जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, सकारात्मक जो थॉट्स होते हैं, वो हमेशा क्रिएटिव होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, कुछ नया करने वाले होते हैं, हैप्पीनेस देने वाले होते हैं। और जो नेगेटिव थॉट होते हैं, नकारात्मक होते हैं, वो हमेशा दुख देने वाले होते हैं, सैडनेस वाले होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं, विध्वंसात्मक होते हैं। तो अगर हम हमारे माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें हमारी थॉट्स यानी विचारों पर कंट्रोल करना चाहिए, और विचारों में भी नेगेटिव विचारों पर। तो जैसे ही आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, वो चाहे खुद के प्रति हो, खुद के प्रोफेशन के प्रति हो, खुद की लाइफ के प्रति हो, दूसरों की लाइफ के प्रति हो, दूसरों के प्रोफेशन के प्रति भी हो। कई बार आपने देखा होगा, हम लोग अपने आप से खुश रहते हैं, अपना कोई अच्छा हो जाए उससे खुश रहते हैं, और दूसरा किसी भी इंसान का अगर कुछ भी अच्छा हो गया तो हम उससे ईर्ष्या करते हैं। प्यारे दोस्तों, ईर्ष्या कर रहे हैं, ईर्ष्या करने में माइंड किसका यूज आ रहा है? हमारा। नेगेटिव थॉट्स किसके आ रहे हैं? हमारे। डिस्टर्ब कौन होगा? हम। इसलिए कोई भी इंसान चाहे कितना ही सक्सेसफुल हो जाए, आप उसकी पॉजिटिविटी देखें, आप उसकी हैप्पीनेस देखें, आप उसमें कुछ सकारात्मक देखें। आप अगर उस स्थिति में पॉजिटिव देखेंगे तो आपका माइंड हमेशा आपको हैप्पी रखेगा। और यदि आप नेगेटिव अगर चीजों को देखेंगे, उसमें नकारात्मकता देखेंगे, उस इंसान के जो है प्रोग्रेस से आप ईर्ष्या करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका ब्रेन नेगेटिव थॉट्स करेगा, नकारात्मक चीजों के बारे में सोचेगा, और आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। और आप कितना ही आप जो है अच्छे माइंड वाले इंसान हो, आप उस दुख से नहीं उबर सकते हैं। ठीक है। तो एक तो हमें यह करना है कि हमेशा हमारे दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं, उन विचारों में से हमें 100% ये ध्यान रखना है, केयर करना है, हमें फोकस करना है कि नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, उनको हम रोकें। जैसे नेगेटिव विचार आए, आप दूसरे काम में लग जाएं, अपना ध्यान बटा लें आप, ठीक है, और अदर चीजें करने लग जाएं, कोई और एक्टिविटी करने लग जाएं, आप टीवी देख लें, अपना मनपसंद सीरियल देख लें, अपना मनपसंद जो है म्यूजिक सुन लें आप। लेकिन अगर आप उस स्थिति में अच्छा, एक चीज और, ये आप 1-2 दिन करेंगे तो बहुत टफ लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग को आदत पड़ी हुई है।
प्रैक्टिस हो रखा है, अब वो एक दिन में नहीं जाएगा, तो आपको 10-15 दिन इसको करने में बहुत जोर आएगा। जैसे ही आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आया, आप तुरंत जो है अपने दिमाग को उस नेगेटिव थॉट से हटाएं। बहुत टफ लगेगा शुरू में, लेकिन आप अगर उस नेगेटिव थॉट से हटाएंगे और अपना दिमाग किसी दूसरी जगह लगाएंगे, तो उस नेगेटिव थॉट का रिपीटेशन नहीं होगा। रिपीटेशन नहीं होगा तो वो परमानेंट नहीं होगा, और धीरे धीरे वो फॉरगेटिंग की तरफ हो जाएगा। बात समझ आया? मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, इन दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों प्रैक्टिस से बनते हैं। अगर प्रैक्टिस बढ़ाया तो वो मेमोरी में चला गया, और प्रैक्टिस रोक दिया तो फॉरगेटिंग में चला गया। तो अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको उनका प्रैक्टिस करना बंद करना पड़ेगा। और जब आप उनका प्रैक्टिस मेंटली बंद कर देंगे, आप उन चीजों को दोहराएंगे नहीं, दिमाग में उनको बार बार नहीं उन थॉट्स को चलाएंगे, तो धीरे धीरे आपका माइंड जो है एकदम काम, एकदम शांत और स्वस्थ होने लगेगा। ठीक है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि हमें हमारे माइंड को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए हमें सबसे पहले अपने थॉट्स को पकड़ना चाहिए। और थॉट में जो पॉजिटिव थॉट है, सकारात्मक हेल्दी जो थॉट है, वो हमें जो है उनको रिपीट करना चाहिए, उनको दोहराना चाहिए। और जो थॉट पॉजिटिव नहीं है, जो थॉट नेगेटिव है, जो थॉट दुखद है, जो थॉट ईर्ष्या की प्रवृत्ति से जो ग्रस्त हैं, उन थॉट्स को नहीं दोहराना चाहिए। ठीक है ना? एक और चीजें मुझे फील हुई कि कई बार क्या होता है कि हमारा ब्रेन ही बीमार होता है, हमारा जो माइंड है वो बीमार है। कैसे? हमारे माइंड को मजा आता है कुछ दुखद स्थिति में जाने में। कई बार ऐसा लगता है माइंड को बेचारा बनने की आदत हो गई। ठीक है? तो यह स्थिति भी दुखद है। हम कभी भी इस दुनिया में बेचारे बनने के लिए नहीं आए, हम इस दुनिया में दुखी होने के लिए नहीं आए। ठीक है? इसलिए हम दुखी हैं, परेशान हैं, बेचारा बन रहे हैं, तो सिर्फ हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से बन रहे हैं। तो अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को रोककर और उनको धीरे धीरे डिलीट करके अगर पॉजिटिव थॉट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसी ही कुछ मोटिवेशनल बातें लेकर मैं आपके बीच में आता रहूंगा। ठीक है? आज हमने एक पॉइंट पर डिस्कस किया कि हम किस तरह से अपने माइंड को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट सीरीज जो है मैं अगली वीडियो फिर लेकर आ रहा हूं आपके बीच में। ठीक है? थैंक यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।